देखिए, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो पुराना अपना निवेश बनाए रखिए, उनको कोई हिलाने डुलाने की जरूरत नहीं। अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि इंडिया स्टोरी खत्म हो गई। ट्रू। और इंडिया स्टोरी एक सरकार के आने जाने बनने बिगड़ने कम ज्यादा वोट से जीतने करने और हारने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। जी। 75 साल का इतिहास है भारत का। करेक्ट। और 75 साल के इतिहास में आप 75,000 के सेंसेक्स में हैं, यस। जिसमें कई सरकारें आई गई, यहाँ तो गई भी नहीं है। करेक्ट। करेक्ट। यहाँ तो कोalition गवर्नमेंट भी है तब भी क्लियर मेजोरिटी, कम बिना मेजोरिटी वाली कोalition गवर्नमेंट भी आपने देखी है। तो इसलिए कोई ऐसा मैदान छोड़ के भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अपना पुराना इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल बनाए रखें। खाली यही बात रखें कि भाई थोड़े समय के लिए टाइम दे दे बाजार को। कभी कभी बाजार क्या होता है, बहुत जल्दी बहुत ज्यादा भाग जाता है, कभी कभी बहुत समय तक बाजार आराम करता है, कुछ नहीं करता है। ठीक। तो बट एवरेज आपकी वो परफॉर्मेंस आ जाती है। तो अब वो एवरेज परफॉर्मेंस आएगी, इसलिए पुराना इन्वेस्टमेंट बनाए रखें। SIP 100% आप जारी रखिए, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं। ऐसे ये मत सोचिए कि मैं SIP बंद कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। बड़ा पैसा लगाने के पहले जो मैंने ऊपर आपको ट्रिगर्स बताए अब से लेकर बजट तक, उन पर क्लैरिटी आने दें और FIs का रुझान समझ लें, उसके बाद बड़ा पैसा लगा। अभी कूद के बड़ा पैसा नहीं लगाएंगे। हाँ, नो डाउट लेवल्स अच्छे हैं, अट्रैक्टिव हैं, सब कुछ है, लेकिन बड़ा पैसा लगाने के पहले क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि अगर इन तीन चीजों में क्लैरिटी नेगेटिव साइड पर आती है तो बाजार आपको नीचे का मौका दे सकते हैं। नहीं आती है कि नेगेटिव, तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपका लगा हुआ तो है ही है। तो बड़ा पैसा नहीं, छोटा आपका SIP के जरिए जो जा रहा है वो चालू रखिए। बड़ा पैसा लगाने के पहले ट्रिगर चाहिए। पोर्टफोलियो में सेक्टर्स और शेयरों में बदलाव करने की बिल्कुल जरूरत है। अब हाई बीटा PSU से थोड़ा एक्सपोजर कम करके दूसरों में आपको जाना पड़ेगा। जो डिफेंसिव शेयरों में आप अपना थोड़ा सा वेटेज बढ़ा दें। और दूसरी चीज़ एक और, अब तक हमने एक साल में सवा साल में हमेशा मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की बहुत स्ट्रांगली राय दी थी, है आपके पास जरूर रखिए। लेकिन अब नया पैसा आपका मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों के साथ साथ लार्ज कैप में भी जाना जरूरी है। क्योंकि अब जब भी रिकवरी होगी, जब भी वापस लीडरशिप आएगी, जब भी FIs फिर से लौटेंगे, पहले बड़े शेयरों पर को पसंद करेंगे। इसलिए बड़े शेयरों में थोड़ा सा आपको फोकस बढ़ाना होगा। ये आपकी इन्वेस्टर के तौर पर स्ट्रेटेजी है। वो रोटेशन हो सकता है। होगा, होता तो होगा, होगा, होगा ही होगा। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकते हैं। थोड़ा सोच समझ कर यहाँ पर निर्णय लीजिएगा। ट्रेडर्स क्या करें? थोड़े समय तक बाजार में और उतार चढ़ाव रह सकता है। ऐसे में ट्रेडर्स के लिए सिंपल सी स्ट्रेटेजी दीप ये रहेगी कि आप इंट्राडे और ओवरनाइट दोनों ही ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ी सी कम ही रखें, लिमिट में रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस फॉलो करें और सिर्फ खरीद कर नहीं बेच कर ट्रेड करना भी सीखें। दोनों तरह के ट्रेड आने चाहिए। और अनाप शनाप कॉल राइटिंग पुट राइटिंग इस चक्कर में कम पड़े, क्योंकि ऑप्शन राइटिंग अब से लेकर बजट तक काफ़ी रिस्की हो सकती है। तो समझ कर ट्रेड करें, ट्रेडर्स के लिए यही सलाह है। ओके। और बाकी इन जनरल ये है कि आज के लिए आज की स्ट्रेटेजी दे देता हूँ मैं आपको। आज के लिए जो संकेत है, ग्लोबल संकेत पॉजिटिव है, FIs घरेलू फंड्स के संकेत नेगेटिव है, सेंटिमेंट और ट्रेंड नेगेटिव है, FNO का संकेत न्यूट्रल। तो ग्लोबली आज सपोर्ट दे रहा है, बाकी सब तो है। आज की दो चीजें बता दूं खाली कि FIs की बिकवाली की वजह से थोड़ा ऊपरी स्तरों पर दबाव तो रहेगा, क्योंकि डे 2 उनकी बिकवाली आती है या नहीं, आनी तो चाहिए क्योंकि वो बेचने के मूड में है। और इसलिए कल के लोज को होल्ड करना बहुत जरूरी है। जब तक कल के लोज नहीं टूटे तब तक जितने कमजोर हैं उतनी ही है। असली समस्या कल के लो को होल्ड तोड़ने पर होगी। इसलिए निफ्टी के लिए आज आपका जो सपोर्ट जोन है 21,825 21,625 पहला सपोर्ट जोन है। इसके ठीक नीचे 21,725 21,525 मजबूत खरीदारी की जगह बनती हुई मजबूत सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख सकता है। सॉरी, 21,275 21,525 मजबूत सपोर्ट जोन जो कल के लोज के आसपास का है। ये लेवल नोट करिए, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखिएगा। 21,825 21,625 पहला और उसकी 21